आज की इस वीडियो में हम एक और नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। वो है शॉर्ट कलर, जिसे डच नेशनल फ्लैग भी बोला जाता है इस क्वेश्चन को। और ये लीड कोड नंबर 75 है, लीड कोड क्वेश्चन नंबर 75। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए भी। तो उससे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इजी सा। जैसे एक मेरे पास नम एरे है और उसके अंदर हमें 3 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होंगी और यही 3 होंगी, इनके अलावा कुछ और नहीं होगा। 1 1 0, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास एक एरे होगा जिसमें 0 1 और 2 ही वैल्यू होंगी, जो कि रेड व्हाइट और ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हमें इस एरे के अंदर इन प्लेस चेंजेस करने में, कोई नया एरे रिटर्न नहीं कराना है। तो जो यही 3 कलर हैं जिसमें 0 रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 व्हाइट को और 2 ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें एक फंक्शन बनाना है जो इस एरे को शॉर्ट करके दे दे। मतलब हमारा आउटपुट जो होना चाहिए इन प्लेस, यानी एरे में ही चेंजेस करने हैं, 0 0 1 1 एंड 2 2, ये आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। अब इसने बोला है कि 0 अलग, ये तीनों के तीनों एक एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक अप्रोच सबसे पहले क्या हो सकती है। क्वेश्चन को देखते ही कि शॉर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट शॉर्ट का यूज कर सकते हैं कि हम इसको डायरेक्ट शॉर्टिंग कर दें। और ये शॉर्टिंग जैसे हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो आउटपुट हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। बट शॉर्टिंग अप्लाई करते ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, वो हो गई n log n, ठीक है। बट हम इससे भी इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्या हम इसमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक सिंपल छोटा सा एरे बना लेता हूँ 2 0 1। मैं क्या करता कि मैं एक वेरिएबल बना लेता, मान लो 0 नाम से, एक दूसरा वेरिएबल बनाता 1 नाम से, और एक और वेरिएबल बनाता 2 नाम से। अब मैं क्या करूं, इन तीनों वेरिएबल को से लूप रन कराऊं, पूरा इटरेशन करूं आई से लेके यहाँ तक, और हर इटरेशन में ये काउंट कर लूं नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं मेरे पास। जैसे ही मेरे को 0 मिलेगा मैं 0 प्लस प्लस कर दूंगा, 1 मिलेगा तो 1 प्लस प्लस कर दूंगा, अदरवाइज 2 प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने काउंट कर लिए, देन मैं एक और लूप लगाऊं, एक और फॉर लूप लगा दूं। अब मैं क्या करूं, इस एरे में कुछ भी मुझे मिले, बट मैं कंडीशन के हिसाब से, जब तक मेरे 0 1 और 2 की वैल्यू मेरे पास है तब तक मैं उसे उसके अंदर वैल्यू पुट करता रहूं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर इफ 0 नॉट इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूंगा, उस एरे के अंदर उसकी हर एक इंडेक्सिंग पे, मतलब जो इनिशियल इंडेक्सिंग होगी, जैसे एरे है मेरा नम्स, तो नम्स ऑफ आई में मैं 0 डाल दूंगा। कब तक डालूंगा, और 0 को कर दूंगा माइनस माइनस। कब तक होगा ये काम, जब तक 0 की वैल्यू 0 के बराबर ना हो जाए, 0 वाले वेरिएबल की। फिर मैं कर दूंगा एल्स इफ 1 नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो फिर मैं क्या करूंगा, नम्स में वैल्यू डाल दूंगा, नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस माइनस, ठीक है। देन मैं एल्स कंडीशन में कर दूंगा सेम चीज 2 के लिए, तो नम्स ऑफ आई इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस माइनस। तो ये क्या करेगा, ये तीनों एरे की उन पर्टिकुलर प्लेसेस पे हर एक इंडेक्स पे 0 1 और 2 की वैल्यू डाल देगा। बट हम इससे भी एक बेटर अप्रोच यूज कर सकते हैं, 2 अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे 3 वेरिएबल बना लें, लो हाई एंड मिड, वही लेफ्ट राइट या फिर मिड ले लो। अब मैं इसमें क्या करूं कि ये जो मेरा पॉइंटर रखे हुए हैं, जैसे ये था एग्जांपल था 202 110। अब इसमें मैं क्या करता कि मैं इन पॉइंटर्स को यहाँ प्लेस कर लूं, लो और मिड को मैंने सबसे आगे प्लेस किया और हाई को मैंने सबसे एंड में प्लेस किया। इसका मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और इस मिड के थ्रू मैंने सब सारी वैल्यूज को चेक करना शुरू किया। अगर मिड, क्या केस हो सकते हैं, 3 केस हो सकते हैं कि मिड की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मिड की वैल्यू 1 के बराबर हो। तीसरा केस क्या होगा, मिड की वैल्यू 2 के बराबर हो। यही 3 केस होंगे, इसके अलावा कोई और चौथा केस होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, मिड को मूव कराएंगे एरे की ट्रैवर्सिंग के लिए, और मिड जब मूव करेगा तो हम चेक करेंगे कि मिड की वैल्यू 0 1 या 2 में से किसके बराबर है। अगर मिड की वैल्यू
हम देखते हैं अगर मिड की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो हम क्या करेंगे, मिड को स्वैप कर देंगे लो के साथ, यानी लो हमारा 0 वाले वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी मिड की वैल्यू 0 के बराबर होगी हम हर बार क्या करेंगे, मिड और लो को स्वैप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मिड हमारा इस समय इस 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और लो मेरा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मिड की वैल्यू 0 हुई तो मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा, मिड और लो को स्वैप कर दूंगा। तो यानी इस समय अगर स्वैप करते हैं लो और मिड को तो 0 यहां आ जाएगा और 2 यहां पर आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही ये स्वैपिंग हुई तो मैं लो को एक पोजीशन बढ़ा दूंगा और मिड को भी एक पोजीशन बढ़ा दूंगा। सिंपल, समझ में आई बात। अगर मिड की वैल्यू 2 के बराबर होती तो क्या करते हैं, मिड की वैल्यू अगर 2 के बराबर आ जाए तो मिड इक्वल टू 2 है तो हम क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, स्वैपिंग करेंगे बट हाई के साथ स्वैप करेंगे। अब क्या करेंगे, हाई के साथ स्वैप कर देंगे। मतलब मान लो अगर मिड की वैल्यू 2 के बराबर आ जाए तो मान लो अगर मिड यहाँ आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की स्वैपिंग कर देंगे, हाई और मिड की। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 2। बट इस केस में जब भी मिड की स्वैपिंग हम हाई के साथ करेंगे तो हम सिर्फ हाई को माइनस माइनस करेंगे, मिड को प्लस प्लस नहीं करेंगे, मिड को प्लस प्लस नहीं करेंगे। क्या केस हो सकता है, मान लो फॉर एग्जांपल कि जैसे अब यहाँ पर 0 आ गया था और इसी एग्जांपल को एक थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, दोबारा समझते हैं। 2 0 2 और 1 1 0, यही था एग्जांपल 1 1 0, ठीक है। अब हमने सबसे पहली जो स्वैपिंग करी, हमने चेक किया मिड की वैल्यू यहाँ पर जब तुम ये लो यहाँ पर होगा, मिड यहाँ पर होगा और हाई हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि लो मिड, इसके इंडेक्स लिख लेते हैं ताकि हमें इजी रहे समझने में। अब लो है 0, मिड है 0 और हाई है 0 1 2 3 4 5 5 इंडेक्स पे। अब मैं चेक कर रहा हूं कि केस क्या क्या होंगे, कि मिड इक्वल हो 0 के, मिड इक्वल हो 1 के या मिड इक्वल हो 2 के, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने जब चेक किया तो मिड है इक्वल 2 के, ना 0 के ना 1 के, मिड है इक्वल 2 के। तो हमने क्या डिसाइड किया था, जब मिड इक्वल होगा 2 के तो हम मिड और हाई की स्वैपिंग करेंगे, मिड और हाई की स्वैपिंग कर देंगे और हाई को -1 कर देंगे, मिड को नहीं करेंगे, हाई को -1 कर देंगे। तो अब मैं स्वैपिंग कर दूं, स्वैपिंग करूं तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 2 और हाई की वैल्यू, हाई की वैल्यू यहाँ से हटके आ जाएगी, यहाँ पर हाई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हाई कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर तो आ गया था 0 और यहाँ पर आ गया था 2 और हाई हमारा यहाँ पर आ गया, मिड हमने नहीं बढ़ाया तो हाई की वैल्यू हो गई, हाई की इंडेक्स हो गई 4। अब फिर हमने चेक किया मिड इक्वल हो गया 0 के, जैसे ही मिड इक्वल हो गया 0 के हमने क्या क्या करना था, हमें लो और मिड को स्वैप करना था। अब लो और मिड को स्वैप करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मिड भी 0 और लो भी 0। तो हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों वेरिएबल्स को यानी लो और मिड को हम क्या करेंगे, एक एक इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ से हम लो और मिड को हटाएंगे और हम लो और मिड यहाँ पर बैठा देंगे, लो भी यहाँ पर मिड भी यहाँ पर, और ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1, ठीक है। अब फिर से हम चेक करेंगे, मिड की वैल्यू 0 आ गई, देन हमें सेम काम करना है, क्या करना है, अब हमें फिर लो और मिड को स्वैप कर देना है। तो अब हम यहाँ से लो और मिड को हटाएंगे और लो और मिड अब रिप्रेजेंट कर होंगे इसको, ठीक है। और ये भी 2 हो गया और ये हो गया 2, ठीक। अब हमने देखा कि मिड की वैल्यू है 2, तो हमने क्या डिसाइड किया था, जब मिड 2 होगा तो हम इसे हाई के साथ स्वैप कर देंगे। अब जैसे ही मिड 2 आया तो हमें क्या करना है, इसको हाई के साथ स्वैप कर देना है। तो हाई के साथ स्वैप करें तो यहाँ पर 2 की जगह हो जाएगा 1 और हाई की वैल्यू 1 की जगह हो जाएगी 2। और फिर हमने डिसाइड किया था जब हम हाई के साथ स्वैप करेंगे तो हम हाई को डिक्रीज करेंगे ना कि मिड को, हम सिर्फ हाई हाई में चेंजेस करेंगे, मिड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो हाई आ गया यहाँ पर। अब मिड की वैल्यू है 1, तो मिड जब 1 होगा तो सिर्फ हम क्या करेंगे, मिड प्लस प्लस, ना लो में कोई चेंजेस, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि मिड रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1 को। तो जब भी 1 के इक्वल आएगा तो सिर्फ मिड को एक नंबर आगे बढ़ा दो। तो मिड
अब यहाँ से हटेगा और मिड आ जाएगा हाई के साथ में, ठीक है, मिड हाई के साथ में आया। देन अगेन चेक हुआ, हाई और मिड की वैल्यू हो गई सेम, वाइल लूप हमने लगाया था लेस देन इक्वल टू। तो जैसे ही ये 1 हुआ तो क्या होगा, हाई में चेंजेस नहीं होंगे, लो में चेंजेस नहीं होंगे, पर मिड में चेंजेस होंगे। मिड में चेंजेस होंगे तो क्या होगा, मिड चले जाएगा यहाँ पर, और जैसे ही मिड 2 पर आएगा तो क्या होगा, मिड 2 पर आते ही क्या होगा, वाइल लूप की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हमारा लूप कर देगा एग्जिट। और अब हमारा जो आउटपुट एरे आया है वो आया है 0 0 1 1 2 2। हो गई शॉर्टिंग, शॉर्ट हो गया एरे, सिंपल था, होपफुली समझ में आया होगा। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, जो एक और लीड कोड में एग्जांपल दिया है क्वेश्चन के, वो क्या है 2 0 एंड 1। अब लो 0 पर है, मिड भी 0 पर है और हाई हमारा है 2 पर, ठीक है। 3 कंडीशन होंगी, मिड की वैल्यू किस किस के बराबर हो सकती है, मिड 0 के बराबर हो सकता है, मिड 1 के बराबर हो सकता है और मिड 2 के बराबर हो सकता है। जब 0 के बराबर होगा तो हम लो प्लस प्लस करेंगे और मिड प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। जब 1 के बराबर होगा तो हम सिर्फ मिड प्लस प्लस करेंगे, और जब 2 के बराबर होगा तब हम सिर्फ हाई माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। तो मिड की वैल्यू 0 है, हमने चेक किया कि ये मिड तो 2 के बराबर है, 2 के बराबर है तो हमें क्या करना है, हाई से स्वैप करना है, हाई के साथ स्वैपिंग करनी है। तो इन दोनों की स्वैपिंग होंगी, 1 यहाँ पर आ गया और 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। बट हमें सिर्फ हाई हट -1 करना है, मिड और लो में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। मिड आ गया 1 के बराबर, सॉरी फिर अगली इटरेशन चलेगी मिड, इसमें हमने चेक किया मिड की वैल्यू है 1 के बराबर, 1 के बराबर है तो हम क्या करने वाले हैं, मिड की वैल्यू +1 करने वाले हैं। तो मिड आ गया यहाँ पर और लो रहा यहाँ पर और हाई भी हमारा यहीं पर है, ठीक है। लो तो यहाँ आ गया बट लो यहीं था, यहीं का यहीं है, मिड आगे हो गया और हाई हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब हमने चेक किया मिड रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, जैसे ही 0 के साथ रिप्रेजेंट करेगा तो हम क्या करेंगे, लो प्लस प्लस मिड प्लस प्लस स्वैपिंग के साथ में। तो हमने 0 और 1 की स्वैपिंग करी तो 0 यहाँ चले गया, 1 यहाँ आ गया। अब लो तो यहाँ पर आ गया 1 इंडेक्स पे, बट मिड चले गया इंडेक्स नंबर 2 पर। और जैसे ही मिड की वैल्यू ग्रेटर देन हुई हाई की इंडेक्सिंग से, हम क्या करेंगे, लूप एग्जिट मार देंगे, और लूप एग्जिट मारने के बाद आउटपुट क्या रहने वाली है हमारी, 0 1 एंड 2। होपफुली एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अब क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को लीड कोड पे सॉल्व करके देख लेते हैं। जो शॉर्ट कलर की एल्गोरिथम को समझा, हमने देखा कि उसको डिफरेंट मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज़ करके हम इसको काफ़ी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और एक कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। 2 पॉइंटर नहीं कहूँगा, 3 पॉइंटर बेटर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, लीड कोड पर सबमिट करने की कोशिश करते हैं जो अभी हमने समझा। तो यहाँ पर हम एक लो, एक मिड और एक हाई नाम का वेरिएबल बना लेंगे। अब लो और मिड क्या है, लो और मिड रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 इंडेक्स को। एंड अगर मैं वेरिएबल्स जैसे शॉर्ट, ये डच नेशनल फ्लैग जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 0 to 1 को हमें शॉर्ट करना है, मतलब 0 सबसे पहले हो, 1 मिड में हो और 2 सबसे एंड में आए, ठीक है। तो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हाई, मिड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, लो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 0 को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर तीनों वेरिएबल बना लिए हैं। फिर मैं वाइल लूप लगाऊंगा एज यूजुअल, हम अपोजिट डायरेक्शन की तरफ चल रहे होते हैं तो हम सेम काइंड ऑफ लूप लगाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे मिड को। अभी हमने समझा कि मिड से हम चेक करना शुरू करेंगे। इफ़ मिड जो है वो इक्वल है 0 के, तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करा देंगे, मिड और लो की वैल्यू को स्वैप करा देंगे। जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि लो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 0 को, तो मिड और लो को स्वैप कराएंगे। तो नम्स ऑफ मिड कॉमा नम्स ऑफ लो इक्वल टू है नम्स ऑफ लो कॉमा नम्स ऑफ मिड, ओके। और फिर हम लो को प्लस प्लस कर देंगे और मिड को भी प्लस प्लस कर देंगे। अगर मिड की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो वो या तो 1 के इक्वल होगी या 2 के इक्वल होगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ हैं, 0 1 2। तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर मिड जो है वो 2 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग ही करेंगे फिर से।
मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, बट इस बार स्वैपिंग करेंगे हम हाई के साथ में, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं जो हाई वाला वेरिएबल है वो 2 को रिप्रेजेंट करे। तो हम क्या करेंगे, इस बार लो के साथ स्वैपिंग ना करके हाई के साथ स्वैपिंग कर देंगे। सिंपल था। फिर हम क्या करेंगे, हाई माइनस माइनस करेंगे। इस केस में याद रखना हम मिड को अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है, हम मिड को अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें हर एक वैल्यू के साथ मिड को लो के साथ भी कंपेयर कराना है, ठीक है। मिड को इसलिए हमने अपडेट नहीं किया है। अब सपोज करो कि हाई पे ऑलरेडी 2 होता, ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लो कि हाई में ऑलरेडी 2 है और मिड पे भी 2 है, दोनों ने स्वैपिंग कर दी। तो मिड को अगर हमने अपडेट कर दिया होता तो होता क्या कि 2 रिप्लेस हो जाता 2 से ही, स्वैप हो जाते दोनों एक दूसरे से, बट वो उसमें एरे में कुछ भी चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो हम इसलिए हाई को माइनस माइनस करेंगे, मिड को अपडेट नहीं करेंगे, कि हम चेक करेंगे स्वैपिंग होकर दोबारा से मिड पे 2 ही तो नहीं आ गया है। अगर ऐसा होगा तो हम जो हमने हाई माइनस माइनस किया है उसके अकॉर्डिंग उस पर अपडेट करेंगे, या फिर लो प्लस प्लस किया है उसके अकॉर्डिंग हम उस पर अपडेट करेंगे। अब एल्स केस होता है कि हमारा मिड की वैल्यू 1 हो। अगर मिड की वैल्यू 1 है तो हम चाहते हैं कि मिड पे जो वैल्यू है, मिड 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, हम मिड को एक पोजीशन आगे इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा सॉल्यूशन था। इसको जो डिफ़ॉल्ट टेस्ट केसेस हैं वो रन करके देखते हैं। रन किए और इसने बोल दिया कि आपके इसमें गलती है, ठीक है, क्योंकि हमने नम की जगह नम्स यूज़ कर लिया है, सॉरी नम्स की जगह नम यूज़ कर लिया है, ठीक है। रन कराते हैं। और ये सबमिट हो गया, दोनों टेस्ट केसेस पास हुए। देन सबमिट करते हैं, इसको चेक करते हैं कि सबमिशन में जितने टेस्ट केसेस हैं सब पास होने चाहिए। तो ऑल 89 टेस्ट केसेस आर पास। तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो अदर 2 अप्रोचेस हमने डिस्कस करी थी, जैसे कि हम एरे को मतलब इसके अंदर काउंट कर लें, नंबर ऑफ़ 2 1 और फ्रीक्वेंसी काउंट करके कर लें, या फिर हमने देखा था कि इसको शॉर्ट कर दें डॉट शॉर्ट लगा के, उसके कंपैरिजन में ये बेटर अप्रोच है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काउंट जब हम कर रहे होंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। या फिर हम 3 वेरिएबल में प्लस प्लस करके कर सकते हैं कि 3 वेरिएबल बनाए, नंबर ऑफ़ वंस काउंट किया, नंबर ऑफ़ 0 और 2। और शॉर्टिंग में तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n में चली जाएगी, ठीक है। और उसमें फ्रीक्वेंसी काउंट में जब हम इसके वेरिएबल्स काउंट कर रहे हैं तो हमें एरे को एक बार कम्प्लीटली पास करना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी उसकी बिग ऑफ n चली जाएगी। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। ईजी था, बहुत ईजी अप्रोच थी। और अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल।